समय बीतने के बाद रे गौ माता ने बछड़ा जायो। आज बड़े सुंदर बछड़े को जन्म दिया। बाको गोकर्ण रख दो नाम रे, धन और माल लुटायो। आज बड़ा सुंदर बछड़ा पैदा होता है। ब्राह्मण को ये बात पता चली और इधर उसकी बहन के भी बेटा पैदा हो जाता है और उसने वो बच्चा लिया, धुंधली को दे दिया। इधर वो समाचार मिला कि रानी के भी बेटा हो गया। अब तो ब्राह्मण खुशी में नाचने लगे। महाराज प्रभु की महिमा अपरंपार, राजा ने ब्राह्मण बुलवाए, तीनों है अरे दान। ओ बंसी के बजैया श्याम, तेरी लीला जब निराली है। ओ बंसी के बजैया श्याम, लीला जब निराली है। जब निराली है तेरी महिमा, जब निराली है। ओ बंसी के, ओ मुरली के बजैया श्याम कन्हैया। मेरे भैया आज अब तो ब्राह्मण खुशी में नाचने लगता है। जो दरवाजे पे जो याचक बन के आता है, जो मांगता है राजा उसे वही देते हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार किया। जो गाय के बच्चा हुआ था उसके कान गाय के जैसे थे, बाकी सेम शरीर मनुष्य का था। उसका नाम रख दिया गया गोकर्ण। अब बच्चे का नाम रखने की बारी आई। सोई खड़ी हो गई, ये सब नाम तुम ही रखते रहोगे? बेटा मेरा है, दर्द मैंने झेला है, नाम मैं रखूंगी। महात्मा जी कहने लगे गोरी तुम रख लो। जवाब दिया मेरा नाम धुंधली, मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगी धुंधकारी। उस बच्चे का नाम उसने अपनी मर्जी से धुंधकारी रख दिया। दोनों बच्चे बड़े हुए। फर्क कितना हुआ कि एक ऋषि मुनि की संतान और एक दैत्य। गोकर्ण तो ब्राह्मण बने, भगवान की कथाओं में प्रेम करना, सत्संग में जाना, माता पिता का सम्मान करना, गुरु लोगों का सम्मान करना। और वो खल बना। खा ला, खल में दो अक्षर होते हैं, खा और ला। खाए जिसका दो काम हो, खाना और लड़ना, बल्कि जिसका खाए उसी से लड़े। मेरे भैया अब तो ये राक्षस बन जाता है, शैतान बन जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, जुआ खेलता है, दारू पीने लगता है, वेश्याओं के पास जाने लगता है, साधु संतों का अपमान करता है। ये चीज जिसमें हो समझ लो वो धरती पर राक्षस है। मेरे भैया अब वेश्याओं को धन बहुत देता है, लाके प्रेम करने लगता है वेश्याओं से। अपनी माँ के पास गया, कहा धन दो, जितना धन था वो दे दिया। दोबारा फिर गया, बोले धन दो। अब उसके पास धन नहीं था, उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। अब इधर वो ब्राह्मण कहते हैं भगवान इससे बढ़िया तो संतान होती ना तो ठीक था। भजन करने निकल जाते हैं, गोकर्ण तपस्या को निकल जाते हैं, घर पे अकेला रह जाता है। एक दिन वेश्याओं के पास बहुत सा धन लेके गया। वेश्याओं ने सलाह की, बोले बहना अगर किसी दिन पकड़े गए, और याद रखना भक्तों एक ना एक दिन राज जरूर खुलता है, चाहे वो अच्छा राज सही या गलत सही। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम खुले, चाहे 10 साल बाद खुले, चाहे 20 साल बाद खुले, लेकिन राज आज तक कोई छुपा नहीं रहा, खुलना जरूर है। मेरे भैया
इधर वैश्याओं ने सोचा कि बहन ये लाता रहेगा, अगर किसी दिन पकड़े गए तो इसके चक्कर में हम और आप भी मारे जाएंगे। तो जवाब ये क्या करें? बोले तासे इसको ही खत्म ना कर दो जो हमारे ऊपर आंच आए। अरे धन तो हमारे पास इसने दे ही दिया। वैश्याओं ने सलाह की, बांध लिया, मेरे प्यारे वक्तों मुंह में अग्नि डाल दी, आज उसका वध कर दिया धुंधकारी का और जमीन में गाड़ करके लिपाई कर दी। मेरे भैया याद रखना, उनकी भी ये दुर्गति होगी जिनकी जिनको प्यारी वैश्या होगी। अरे जो सगे बाप की सगी नहीं हो और किसी की क्या होगी। भैया जो इन गलत कामों में चल रहे हो वो इन चीजों से छुटकारा ले लें, क्योंकि काट की हांडी आग पर एक ही बार चढ़ती है। ये भगवान ने जन्म दिया है प्यारे, इसकी कदर कर लो। अरे इंसान ना बनो तो कम से कम गधे कुत्ते सुअर भी मत बनो। ए भैया उनकी भी ये दुर्गति होगी जिनको प्यारी वैश्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं हो और किसी की क्या होगी। मेरे भैया इधर जब गोकर्ण तपस्या करने के बाद आए तो लेटे थे, तो वो जो भैया था धुंधकारी कहीं बकरा बन जाता है, कहीं घोड़ा बन जाता है, कहीं भूत बन जाता है और कहीं मानव की भाषा में बात करने लगता है। गोकर्ण जी चक्कर में पड़ गए, कारण क्या है, क्या हवा है, क्या है, कौन है यहाँ। उन्होंने गंगा जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा, सोई कहा प्रकट हो गया। बोले कौन है तू? जवाब दिया भैया मैं आपका छोटा भाई हूं धुंधकारी। बोले तो ये सब कैसे हुआ? बोले भैया मेरी संगत ने मेरा विनाश कर दिया। आपने साधुओं की संगत की, आप विद्वान बने, ज्ञानी बने, और मैंने गलत संगत कर ली। परिणाम यह हुआ कि आज मैं भटक रहा हूं, मुझे देह प्राप्त नहीं हो रही, आप ही कोई मदद करो। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया था। ये जो कथा श्रीमद् भागवत कथा जो चलती है आजकल होती है, यही कथा उसने सुनाई। तो कहा कि सुनोगे कैसे? तो एक बांस मंगाए गाड़ दिया था जिसमें 7 गांठें थी। जैसे ही पहले दिन उसकी आत्मा को उस बांस में लिपायमान कर दिया था गोकर्ण जी महाराज ने। पहला दिन होता था वो गांठ फट जाती थी, दूसरा दिन हुआ दूसरी गांठ फट गई। ऐसे इसी प्रकार से 7 गांठें चटक जाती हैं, वास खत्म हो जाता है, स्वर्ग से विमान आता है और वो जो भूत था धुंधकारी वो विमान में बैठ करके स्वर्ग चला जाता है। मेरे प्यारे भक्तों ये श्रीमद् भागवत कथा वो होती है, अरे जिससे इंसान तो क्या जो भूत प्रेत भी अगर आके सुन लेना तो वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे प्यारे भक्तों आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने भैया का उद्धार किया। इधर और श्रोता लोग थे वो कहने लगे हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा देखो धुंधकारी ने कथा सुनी थी, वो ये सोच के सुनी थी कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो।
जिस भावना से जो भगवान के भजन में, कथा में, मंदिर में जाता है, उसके साथ वैसा ही होता है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसा ही उसके साथ होता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब इधर से आगे की चर्चा देखिए, चलते हैं। एक समय की बात कि पांडवों के लिए भगवान ने एक ऐसा महल बनाया था जहां पानी भरा होता था वहां सूखा दिखाई देता था, और जहां सूखा